बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमने जो क्यूरीज़ के बारे में पढ़ना है उसमें हमने ग्रुप बाय क्लास को डिस्कस करना है कि ग्रुप बाय क्लास जो है वो किस तरह से इंट्रोड्यूस कराई जाती है क्यूरी के अंदर और इसका क्या पर्पस है। चलिए हम अपने आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। In group by class we divide the rows in subgroups और smaller groups। हम जो है जो अपना टेबल है उसको डिवाइड करते हैं, उसकी रोज़ को डिवाइड कर देते हैं इन टेबल के अंदर इंटू अ स्मॉलर ग्रुप के फॉर्म में। इफ़ एग्रीगेट फंक्शन इज़ यूज इन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट, अगर हम एग्रीगेट फंक्शन भी इस्तेमाल कर रहे हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर, ग्रुप बाय क्लास प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू पर एग्रीगेट। तो ग्रुप बाय क्लास क्या करेगी, वो हर एग्रीगेशन के नतीजे में हमें क्या देगी, सिंगल वैल्यू एज अ रिज़ल्ट देगी। इसका सिंटेक्स क्या है, लिखने का क्या तरीक़ाकार है, जैसे ग्रुप बाय कीवर्ड, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रुप बाय, देन जिसको ग्रुप बाय करना होगा, जिस कॉलम को ग्रुप बाय करना होगा या वो कॉलम का नेम जो है वो लिख देंगे। ये इसका सिंपल जो है वो सिंटेक्स है। नेक्स्ट हमारे पास इसी को एलैबोरेट करने के लिए एक एग्जांपल दी गई है। राइट अ क्वेरी दैट कैलकुलेट द एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिफरेंट जॉब। एक तो एवरेज सैलरी की बात की गई है तो डेफिनेटली ये एग्रीगेट फंक्शन है, तो हम एग्रीगेट फंक्शन भी लगाएंगे। जब आप मुख्तलिफ़ क्लासेस को पढ़ रहे होते हैं तो इट डज़ंट मीन कि आपने सिर्फ एक ही क्लास लगानी है। ये कंडीशन पे, ये आपके क्वेश्चन पे जो आप पूछना चाह रहे हैं या जो डेटा आप रिट्रीव करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम कंडीशन लगाते हैं। तो उसमें मल्टीपल क्लासेस जो है वो यूज़ हो सकती हैं, मल्टीपल कंडीशन जो है वो आप लगा सकते हैं। जैसे इस क्यूरी के अंदर हमने क्या करना है, एवरेज सैलरी निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट एवीजी फंक्शन लगाएंगे। किस कॉलम के ऊपर, सेल के अंदर। जाहिर सी बात है ये पैरेंथेसिस के अंदर बंद होगा, ये हम पहले डिस्कस कर सकते हैं। तो ये डेटा कहाँ से आएगा, एम्प्लॉय के टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ग्रुप बाय किस पे लगाना है आपने, जॉब पे। जॉब के ऊपर कंडीशन लगी थी ना, फॉर ईच डिफरेंट जॉब, हर किसी की जॉब जो है जिसकी डिफरेंट हो, तो उसके ऊपर इसने क्या कहा है, ग्रुप बाय जॉब। तो अब अगर हम इसको देखें, हमारे पास जो रिज़ल्ट जो है आया है सिंगल वैल्यू सिंगल कॉलम की फॉर्म में, तो इसमें आप देखें तो ये ग्रुप बाय हुआ होगा हर जॉब के लिहाज से एवरेज सैलरी जो है वो कैलकुलेट होकर हमारे पास आ गई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल दी गई है। इस एग्जांपल के अंदर क्या कहा गया है, राइट अ क्वेरी दैट फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम सैलरी फॉर ईच जॉब टाइप। यहाँ पर आप इस चीज़ पे गौर करें, फॉर ईच जॉब टाइप जो ये लिखता है, ये इसको ग्रुप बाय करने के लिए कहता है, यानी जॉब के कॉलम को ग्रुप बाय करने के लिए कहा जा रहा है, ये जॉब को ग्रुप बाय करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके ऊपर आप सेम क्या करेंगे, सिलेक्ट में मिनिमम और मैक्सिमम का फंक्शन लगाएंगे। सैलरी के ऊपर आपने वैल्यू कहाँ से ली, एम्प्लॉय के टेबल से। ग्रुप बाय किसको किया, जॉब को किया। तो आपके पास देखें जॉब के हवाले से, अब जो एनालिस्ट थे, एनालिस्ट की मैक्सिमम सैलरी कितनी है, 3000। मिनिमम सैलरी कितनी है, 3000। उसके बाद क्लर्क की मैक्सिमम सैलरी 1300 है और मिनिमम सैलरी कितनी है, 800 है। तो इस तरह से ये हमारे पास जॉब के हवाले से हमने ग्रुप बाय कर लिया, यानी जॉब जितने एनालिस्ट थे उनका डेटा आया, जितने क्लर्क थे उनका डेटा मैक्सिमम होके आया, मिनिमम होके आया, जितने मैनेजर थे उनका डेटा मैक्सिमम और मिनिमम होके आया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास ये एक्सक्लूडिंग रोज़ इन अ ग्रुप बाय, इसका क्या पर्पस है, ये क्या हमें जो है इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रहा है, ये क्या बता रहा है। सम रोज़ में बी प्री एक्सक्लूडेड, कुछ रोज़ जो हैं वो वेयर क्लास में एक्सक्लूड हो जाती हैं बिफोर डिवाइडिंग देम इनटू अ ग्रुप, इससे पहले कि हम उसको ग्रुप्स में डिवाइड करें। कुछ रोज़ जो हैं वो पहले ही वेयर क्लास के अंदर हम एक्सक्लूड कर चुके होते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले द एवरेज सैलरी फॉर ईच जॉब एक्सक्लूडिंग अ मैनेजर।
आपने हर किसी की सैलरी जो है वो एवरेज सैलरी निकालनी है, लेकिन किसकी नहीं निकालनी, मैनेजर की जॉब को आपने क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। तो इसके लिए हमारे पास जो क्वेरी है उसमें हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर जॉब का कॉलम डिस्प्ले करवाया, एवरेज सैलरी के ऊपर हमने एवरेज का या एग्रीगेट फंक्शन लगाया। उसके बाद हमने डेटा जो है कहाँ से लिया, एम्प्लॉय के टेबल से लिया। फ्रॉम वेयर के अंदर हमने कंडीशन लगा दी, वेयर जॉब नॉट इज इक्वल टू मैनेजर। तो यही भी बात की जा रही थी कि कुछ रोज़ जो हैं वो हम वेयर क्लास के अंदर एक्सक्लूड कर देते हैं, प्री एक्सक्लूड की जहाँ पर बात हुई थी। तो वेयर के अंदर हमने ये कंडीशन लगा दी, ये बता दिया कि जॉब जो है जिसकी मैनेजर ना हो। ग्रुप बाय किस हवाले से करना है, जॉब के हवाले से। तो ये देखें तमाम लोगों का डेटा जो है वो ग्रुप बाय होके आ गया, लेकिन इसके अंदर मैनेजर जो है वो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज आपने वेयर क्लास के अंदर जॉब नॉट इज इक्वल टू मैनेजर जो है वो मेंशन किया था। उसके बाद है ग्रुप्स विद इन अ ग्रुप। जिस तरह से नेस्टिंग की बात की जाती है, जिस तरह से सी के अंदर हम नेस्टिंग करते हैं, तो सेम इस तरह से क्यूरीज़ में भी नेस्टिंग होती है। क्यूरीज़ के अंदर भी हम क्यूरीज़ लिख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू यूज़ अ ग्रुप बाय क्लास टू प्रोवाइड द रिजल्ट्स फॉर ग्रुप्स विद इन अ ग्रुप, यानी हम ग्रुप्स के अंदर भी ग्रुप्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, राइट ए क्यूरी, एक एग्जांपल के ज़रिए उसको एलेबोरेट किया गया है। राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्ले द एवरेज मंथली सैलरी फॉर ईच जॉब टाइप इन अ डिपार्टमेंट के अंदर आपने हर ईच जॉब टाइप के हवाले से मंथली एवरेज सैलरी जो है वो निकालनी है। अब यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले कर रहे हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, जॉब एंड एवरेज किस पे लगा रहे हैं, सैलरी के ऊपर लगा रहे हैं। कहाँ से हमने डेटा लिया, एम्प्लॉय के टेबल पर। अब ग्रुप बाय किस हवाले से करना है, आपने डिपार्टमेंट, बिकॉज ईच जॉब टाइप इन डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, तो जॉब को और डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट नंबर आ गया एंड जॉब आ गया। तो जब ये क्यूरी रन हुई तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले हुआ, ये वाला। अब देखें यहाँ पर ये एवरेज सैलरी, जॉब का टाइटल एंड डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट नंबर के हवाले से वो हमें जॉब जो है ग्रुप करने के बाद उसको एवरेज सैलरी जो है वो निकाल के दे रहा है। या आप अपने टेबल के साथ मैच करके भी देखेंगे और इनको बाकी और कोई जो है टेबल लेके उसके ऊपर भी अप्लाई करके ये देखेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है, वो है हैविंग क्लास। हैविंग क्लास इज़ यूज्ड टू फिल्टर अ रोज आफ्टर ग्रुपिंग दैम। जब हम रोज़ को ग्रुप कर लेते हैं, यानी उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, उनको स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर हमने रोज़ को फ़िल्टर करना हो, इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिस्ट्रिक्ट अ रोज़ बाय अप्लाइंग एग्रीगेट फंक्शन इन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। इसके ज़रिए हम रोज़ को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं जब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं। इट मीन्स डैट हैविंग क्लास इज़ यूज टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रुप। अगर हम ग्रुप्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या क्लास लगाएंगे, हैविंग क्लास, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन आपने लगानी है। अब इसके लिए क्यूरी बताई गई है, राइट ए क्यूरी डेट डिस्प्ले द एवरेज सैलरी फॉर ऑल द डिपार्टमेंट। तमाम डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकालनी है, एम्प्लॉइंग मोर देन 3 पीपल, और इसको 3 लोगों से यानी मोर देन 3 पीपल पे अप्लाई करना है। तो सिलेक्ट क्या क्या चीज़ निकालेंगे, डिपार्टमेंट नंबर लिखा, एवरेज का फंक्शन सैलरी पे अप्लाई किया, टेबल कौन सा था, एम्प्लॉय का, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ग्रुप बाय किस हवाले से किया, डिपार्टमेंट नंबर के हवाले से, बिकॉज यहाँ पर क्या चीज़ आई हुई है, फॉर ऑल डिपार्टमेंट, तो इसलिए हमने ग्रुप बाय किस हवाले से किया, डिपार्टमेंट नंबर के हवाले से। एंड हैविंग के अंदर जो कंडीशन बताई गई थी वो लगाई, काउंट ग्रेटर देन 3, और काउंट आपका क्या हो, जहाँ पर ग्रेटर देन 3 हो। अब अगर इसका रिज़ल्ट आप देखें तो आपके पास ये देखें एवरेज सैलरी आ गई, डिपार्टमेंट नंबर आ गया, और ये हमारे पास जो है वो कैलकुलेट होके आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्ले दोज जॉब विच हैव अ मैक्सिमम सैलरी ग्रेटर दैन 3000। उन जॉब को आपने डिस्प्ले करना है जहाँ पर मैक्सिमम सैलरी जो है वो ग्रेटर दैन 3000 हो। ठीक है, तो अब ये मैक्सिमम सैलरी का, जाहिर सी बात है मैक्सिमम सैलरी का फंक्शन यूज़ किया, देन जॉब
एंड कहाँ से लिए, एम्प्लॉय के टेबल से, ग्रुप बाय किस हवाले से किया, जॉब के हवाले से। हैविंग पे हमने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई, मैक्सिमम सेल ग्रेटर दैन 3000, जहाँ पर मैक्सिमम सैलरी जो है वो ग्रेटर दैन 3000 जो है हमारे पास हो। तो रिज़ल्ट देखें, मैक्सिमम सैलरी में हमारे पास 5000 आया। जॉब क्या थी, प्रेसिडेंट हमारे पास मैक्सिमम सैलरी 5000 है। बाकी वो लोग जिनकी सैलरी जो है 3000 या 3000 से लेस थी वो हमारे पास डिस्प्ले ही नहीं हुए। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल दी गई है, राइट अ क्यूरी डेट फाइंड ऑल द डिपार्टमेंट विच हैव मोर देन 3 एम्प्लॉयज़। ऐसे तमाम डिपार्टमेंट का डेटा लिखें जिसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोर देन 3 हैं, यानी जिसमें एम्प्लॉयज़ जैसे होता है ना किसी डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो ऐसे डिपार्टमेंट का डेटा लिखना है जिनमें मोर देन 3 हैं। इसको आप खुद से देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ क्लासेस इन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर ऑर्डर ऑफ क्लासेस जो है वो किस तरह से है, द वेयर क्लास में स्टिल बी यूज टू एक्सक्लूड द रोज़। वेयर क्लास के अंदर आप रोज़ को एक्सक्लूड कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा। द ऑर्डर ऑफ क्लास, सबसे पहले सेलेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद यानी सबसे पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखी जाती है, उसके बाद फ्रॉम लिखा जाता है, फ्रॉम के बाद वेयर क्लास यूज़ होती है, वेयर के बाद ग्रुप बाय क्लास यूज़ होती है, ग्रुप बाय के बाद हमारे पास हैविंग यूज़ होता है, हैविंग के बाद ऑर्डर बाय यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर आपने मतलब मल्टीपल चीज़ें जो है हमारे पास एक क्यूरीज़ के अंदर हमारी क्यूरी डिमांड कर रही है कि ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें ऑर्डर उनका क्या होगा, सबसे पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट आएगी, फिर फ्रॉम आएगा, फिर वेयर, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग, फिर ऑर्डर बाय। SQL एवेल्यूएट, SQL यानी किस तरह से एवेल्यूएट करते हैं, वेयर क्लास टू इस्टेब्लिश इंडिविजुअल रोज़। वेयर क्लास के अंदर इंडिविजुअल रोज़ को देखा जाता है। इट कैन नॉट कंटेन अ ग्रुप फंक्शन, वेयर के अंदर हम ग्रुप बाय फंक्शन जो है वो यूज़ नहीं करते। ग्रुप बाय क्लास टू सेटअप द ग्रुप बाय क्लास हमारे पास क्या करने के लिए यूज़ होती है, ग्रुपिंग करने के लिए यूज़ होती है। हैविंग क्लास टू सेलेक्ट अ ग्रुप फॉर डिस्प्ले, हैविंग क्लास के अंदर हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं और कौन किस तरह हम ग्रुपिंग जो है ग्रुपिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि हम क्या चीज़ जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। उसके बाद हमारे पास ज्वाइनिंग आता है। ज्वाइनिंग इज़ यूज टू कंबाइन द रोज़ फ्रॉम मल्टीपल टेबल। ज्वाइनिंग यानी ज्वाइन का जो ऑपरेशन है वो मल्टीपल टेबल से, दो या दो से ज़्यादा टेबल से डेटा को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। ज्वाइन क्रिएट टेम्परेरी टेबल विद ऑल रिट्रीव्ड कॉलम फ्रॉम द टेबल स्पेसिफाइड इन द ज्वाइन। ज्वाइन के अंदर जो आप टेबल स्पेसिफाई करते हैं उनसे टेम्परेरी बेसिस पर डेटा जो है वो क्रिएट होता है एक और टेबल के अंदर। ये हमने ज्वाइन में पहले भी पढ़ा हुआ है। जैसे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम AB, इसका क्या मतलब है कि ए एक टेबल है और B एक टेबल है और उनके अंदर से डेटा जो है ज्वाइन होके आए। अब यहाँ पर यही बताया गया है इन द अबव एग्जाम्पल, जो हमारे पास एग्जाम्पल थी, A एंड B आर 2 टेबल, A और B हमारे पास 2 टेबल हैं। इट विल क्रिएट अ टेम्परेरी टेबल, तो जो रिजल्टेंट टेबल होगा वो हमारे पास टेम्परेरी होगा विद ऑल द रोज फ्रॉम अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ A एंड B। A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेगा इफ़ अ टेबल A कंटेन द 5 रोज़। अगर हमारे पास टेबल A के अंदर 5 रोज़ हैं और टेबल B के अंदर 10 रोज़ हैं, द अबव स्टेटमेंट विल रिट्रीव 50 रोज़, यानी इस दोनों टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेगा। तो हमारे पास अगर एक टेबल के अंदर 5 रो हैं, दूसरे के अंदर 10 है, तो 5 इंटू 10 यानी 5 इंटू 10, तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी, 50 रोज़। तो जो टेबल क्रिएट होगा उसके अंदर 50 रोज़ होंगी। इट में रिटर्न अ डुप्लीकेट और मैचिंग रोज़, हो सकता है कि जो रिजल्टेंट टेबल हमारे पास है उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी होंगी। अ ज्वाइन रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल फिल्टर टू डिस्प्ले द डिज़ायर्ड रो। तो ज्वाइन के अंदर हॉरिजॉन्टल फ़िल्टर लगाया जाता है, यानी रो के ऊपर फ़िल्टर लगाया जाता है ताकि हम जो हमारा जो डिज़ायर्ड डेटा है वो डिस्प्ले हो जाए। इसका तरीकाकार क्या है, द सेलेक्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम AB वेयर x इज इक्वल टू y। Here x and y are 2 कॉलम फ्रॉम टेबल A एंड B। टेबल A एंड B के अंदर हमने 2 कॉलम लिए x एंड y। द टेबल A एंड टेबल B मस्ट बी ज्वाइंड विद द कॉमन कॉलम बिटवीन दैम। टेबल A और B इस तरह से ज्वाइन होने चाहिए कि उनके दरमियान कॉमन कॉलम हो। द टेबल मस्ट हैव
द टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट वन मैचिंग कॉलम इन ऑर्डर टू बी अ ज्वाइन। दोनों टेबल के अंदर एटलीस्ट एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो दोनों के अंदर मैच हो रहा है। अ ज्वाइन बिटवीन टू टेबल शुड हैव एटलीस्ट वन ज्वाइन कंडीशन बिटवीन दैम। इनके ऊपर हम कोई एक ज्वाइन कंडीशन लगाते हैं। देयर आर बेसिकली 3 डिफरेंट ज्वाइन टाइप्स ऑफ ज्वाइन। हमारे पास 3 तरह के ज्वाइन है, सिंपल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, ऑटर ज्वाइन। ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।